दोस्तों, यह कहानी गांव के सादे मगर गहराई भरे रिश्तों से शुरू होती है। जहां रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। भाभी सुमन और ससुराल में सबकी प्यारी थी। शांत, समझदार और अपने कर्तव्यों को निभाने में हमेशा आगे। उसका देवर अर्जुन, जो अभी अभी कॉलेज से लौटा था, हंसमुख, जिद्दी और दिल का बहुत साफ लड़का था। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ मजाक, हंसी ठिठोली और एक सामान्य देवर भाभी का रिश्ता था। लेकिन वक्त ने धीरे धीरे इस हंसी में एक अनजानी खामोशी घोल दी। सुमन जब रसोई में काम करती, अर्जुन अक्सर वहीं बैठकर बातें करता। उसकी बातों में एक अलग ही अपनापन था जो सुमन को कभी कभी चौंका देता था। सुमन के दिल में एक कलिश था। उसका पति रमेश हमेशा काम में व्यस्त रहता। घर और सुमन के लिए उसके पास वक्त नहीं था। वहीं अर्जुन को सुमन में वो सुकून मिलता जो शायद उसने अपनी माँ की ममता में खो दिया था। दोनों की बातें अब लंबी होने लगी। नज़रों में एक अनकही मोहब्बत तैरने लगी। सुमन हर रात खुद से लड़ती, सोचती कि यह गलत है। लेकिन जब अर्जुन उसकी आंखों में उतरता तो उसे लगता जैसे कोई उसकी रूह को समझ गया हो। एक दिन जब बारिश जोरों पर थी, अर्जुन छत पर भीग रहा था। सुमन ने उसे डांटा और अंदर आने को कहा। लेकिन जब उसने उसके हाथ थामे तो दोनों की आंखें बोल उठी। उस पल दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते हैं, पर उस एहसास का नाम लेना मुमकिन नहीं था। सुमन ने उससे कहा, अर्जुन, ये जो दिल में है उसे वहीं रहने दो, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वक्त बीता। अर्जुन की शादी किसी और से तय हो गई और सुमन के मन में जैसे कोई गहरी दरार पड़ गई। शादी के दिन अर्जुन ने जाते जाते बस इतना कहा, भाभी, आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती हैं। सुमन मुस्कुराई, पर उस मुस्कान के पीछे अनगिनत अधूरी रातें और अनकहे अल्फाज थे। बरसों बाद जब सुमन के बाल सफ़ेद हो गए, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, दादी, मेरा नाम अर्जुन है। सुमन की आंखें भर आई। उसने आसमान की ओर देखा और बस धीमे से कहा, कुछ रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस वक्त उन्हें छिपा देता है।